एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल। जो भी नीट की प्रिपरेशन कर रहा है या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसको पता है कि उसको सिलेक्शन के लिए क्या करना चाहिए, पर फिर भी उसका सिलेक्शन क्यों नहीं होता। और उसका मेन रीजन है कि वो अपनी प्लानिंग्स को बार बार चेंज कर रहा होता है। अगर हमने एक बार प्लान कर लिया तो हम उसके ऊपर कभी स्टिक ही नहीं रहते। हम एक प्लान को 8 दिन भी फॉलो नहीं करते, 1 वीक भी फॉलो नहीं करते और हम अपना प्लान चेंज कर लेते हैं। और यही सबसे बड़ा रीजन है कि उसको सक्सेस नहीं मिल पाती। तो आपको भी ये मिस्टेक करने से बचना होगा, अदरवाइज आपका भी सिलेक्शन नहीं होगा। चाहे फिर आप 1 ड्रॉप ले लो, 2 ड्रॉप ले लो, 4 ड्रॉप ले लो या 10 ड्रॉप ले लो, सेम मिस्टेक्स बार बार करोगे तो रिजल्ट भी वही मिलेगा जो पिछली बार मिला था। तो एक बात ध्यान रखना, अगर एक प्लान कर लिया और उसको 100% फॉलो किया तो आपको हर वो पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा जो आप चाहते हो। लेकिन बार बार प्लानिंग्स चेंज करोगे तो रिजल्ट वो नहीं मिलेगा जो आप चाहते हो, फिर रिजल्ट वो मिलेगा जितनी आपने मेहनत की थी। अब अपनी प्लानिंग्स कैसे करनी है, अपने रूटीन्स कैसे बनाने हैं ताकि हम उस मिस्टेक करने से बच सके और हमारा सिलेक्शन हो जाए या हम सिलेक्शन की रेंज तक पहुंचे। तो सबसे पहले आप पेन एंड कॉपी उठाओ और अपने अकॉर्डिंग, अपने रूटीन्स के अकॉर्डिंग, खुद को आप जितने बेहतर तरीके से जानते हो बेटा उतना कोई नहीं जानता। तो आप अपने अकॉर्डिंग अपने रूटीन्स को प्लान करो कि आप किस तरीके से चीजें कर सकते हो, कितने बजे से उठ सकते हो, कितने बजे तक पढ़ सकते हो, ये सारी चीजें। एंड आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता। सो खुद के लिए बेस्ट प्लान सिर्फ आप कर सकते हो। गाइड मैं करूंगी, लेकिन रूटीन कैसे बनाना है एंड चीजों को कैसे फॉलो करना है वो कम्प्लीटली आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि बचे हुए 9 मंथ्स में, अब आप बोलोगे मैम 9 मंथ्स ही कैसे बचे? तो आप देखो ना, पहले नीट का पेपर हुआ, फिर री नीट का पेपर हुआ। हमारे पास तो 12 महीने बचना चाहिए था, 1 साल का पूरा समय बचना चाहिए था, लेकिन हमारे पास में वो समय नहीं है। हम ऑलरेडी अपनी प्रिपरेशन को शुरू करने के लिए डिले हो चुके हैं। हमारे पास सिर्फ 9 मंथ्स है और 9 मंथ्स में भी हम टाइम पास वाली मेहनत करेंगे तो हमारा सिलेक्शन नहीं होने वाला है। तो आपको वो टाइम पास वाला जोन छोड़ना होगा। अपने आप को अपने रूटीन्स के लिए, अपने हर एक सेकंड के लिए स्ट्रिक्ट बनाना होगा। अगर हम बोलेंगे कि हम वही 4-5 घंटे की पढ़ाई कर लेंगे, हम सिर्फ क्लासेस अटेंड कर लेंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो ये आप गलत सोच रहे हैं। ये सोचना सबसे ज्यादा आपके लिए मतलब निगेटिव इम्पैक्ट कर सकता है आपकी प्रिपरेशन के ऊपर। सो मेन चीज क्या है हमारे प्लानिंग में ध्यान में रखना, एक ही पाथवे है बच्चे जो सबको पता है, ऑलमोस्ट हर किसी को पता है। वो पाथवे क्या करना है, क्लास अटेंड करनी है, क्लास नोट्स करनी है, क्लास नोट्स को रिवाइज करना है। और क्लास आप लोग ऐसे अटेंड नहीं करोगे जैसे बस बैठ गए एंड हम लोग कोई वीडियो देख रहे हैं, ऐसे अटेंड नहीं करना है। क्लास करते समय आपको नोटबुक एंड पेन लेकर बैठनी है, कुछ चीजें आपको नोट डाउन करना है कि आपको कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट लग रही है या कौन सी चीजें आप भूल गए हो, या टीचर ने ऐसा कोई पॉइंट बता दिया जो नोट्स में गिवन नहीं है, आपको वो सारी चीजें नोट डाउन करनी है। ठीक है, देखो ये जितनी भी मैं चीजें भी बताऊंगी ना, ये सारी चीजें सभी को पता है, फिर भी बच्चों का सिलेक्शन क्यों नहीं होता? इसका आंसर मैं आपको करने वाली हूँ वीडियो के लास्ट में। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ठीक है, सो देखो, हमें पहले तो ये बेसिक चीजें हैं बच्चे जो हमें करने ही करने हैं, इनके अलावा तो सिलेक्शन नहीं होने वाला। आपको क्लासेस अटेंड करनी है, प्रॉपर तरीके से अटेंड करनी है, नोट डाउन करनी है चीजों को। लेकिन नोट डाउन करना है इसका मतलब ये नहीं है आपकी पूरे का पूरा टीचर ने जो नोट करा है पूरी की पूरी पोथियां भर दी है आपने और लास्ट में फिर उसको रिवाइज नहीं कर पा रहे हो। ये चीजें नहीं करनी है। ठीक है, क्लास नोट्स बनाओ। क्लास नोट्स का मतलब ये है कि क्लास नोट्स पहले बनाइए, उसके बाद में आप समरी नोट्स बनाइए उसकी और उसको मल्टीपल टाइम्स आप रिवाइज करिए। ठीक है, जो क्लास में पढ़ा, लाइक नोट्स में तो वही होगा, जो क्लास में पढ़ा उसको रिवाइज करो, उसके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। आपको डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, एनसीईआरटी की रीडिंग करनी है, एनसीईआरटी में से हम लोग किस तरीके से क्वेश्चंस फ्रेम कर सकते हैं आपको वो देखना है। ये तीनों सब्जेक्ट्स के लिए बता रही हूँ मैं आपको, सिर्फ बायो के लिए नहीं बता रही हूँ। बायो के लिए तो मैं एक दूसरा प्लानर आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी एंड बायो हैंड टू हैंड मैं करा दूंगी। अगर आप लोग ट्रस्ट करोगे तो आपको भी मजा आएगा मेरे साथ पढ़ने में कि किस तरीके से हम लोग बायो को एक मजेदार तरीके से पढ़ सकते हैं। एंड क्लास में ही सब कुछ हम लोग याद करके जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में देखो
ये सारी चीज़ें कर लिया तो फिर मल्टीपल रिविजन्स करने हैं। जितने भी हमने नोट्स बनाए, जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए, उसमें हम लोग ने क्वेश्चंस को नोट करके रखा था कि ये इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन मुझसे नहीं बना, तो वो चीज़ें हमको रिवाइज करनी है। फिर क्या, फिर हमें एक टेस्ट देनी है और टेस्ट दे दिया, उसको बिना एनालिसिस किए हमें नहीं छोड़ना है। टेस्ट कर लिया, उसके बाद में वहाँ आपने जो भी मिस्टेक्स किया है, जो भी गलतियाँ आपसे, उसको नोट डाउन करो, उसका एनालिसिस करो कि ये टॉपिक मुझे टॉपिक नहीं आता था, या ये सवाल मुझसे क्यों गलत हुआ, मैंने सही से पढ़ा नहीं, या मैंने सही से कॉन्सेप्ट्स नहीं आता था मुझे, या मैंने बस तुक्का मार दिया, ये सारी चीज़ें। ओके, एंड उसके बाद में आपको जो भी डाउट्स आ रहे हैं तो वो डाउट्स को आप कहीं पेंडिंग तो नहीं रख रहे हो, आप उसको सॉल्व कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है। तो ये जितने भी पॉइंटर्स मैंने आपको बताए, ये तो नेसेसिटी है क्लासेस की, या नेसेसिटी है सिलेक्शन के लिए, ठीक है। लेकिन ऐसा क्या है जो सिलेक्शन के लिए मैटर करता है? बट व्हाट मैटर्स फॉर द सिलेक्शन? कुछ और तो होगा, ये चीजें तो सबको पता है, सारे टीचर्स बताते कि ये चीजें फॉलो करनी है, पर क्या बच्चे कर पाते हैं? ऑब्वियसली नहीं। इसलिए तो इतना रेशो कम है ना सिलेक्शन का। 20-25 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं एंड सिलेक्शन का रेशो बहुत कम, 40-50 हजार बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं। कुछ तो होगा ना उनमें फिर। तो पहली चीज जो मैटर करता है वो है आपका पैशन, कि आप किस पैशन के साथ अपने गोल को फॉलो कर रहे हो। व्हेन यू ट्रूली लव व्हाट यू डू, यू स्टे मोटिवेटेड इवन ऑन द टफेस्ट डेज। अगर आप उस चीज से प्यार करते हैं जो आप कर रहे हैं, तो आप अपने टफ डेज में भी मोटिवेटेड होते हैं। आपको काम करने के लिए, आपको स्टडी करने के लिए किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती है। दूसरा पॉइंट क्या है बच्चे? डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इज डूइंग व्हाट नीड्स टू बी डन। डिसिप्लिन क्या है? आज पता है हमें ये टारगेट है हमारा, हमको इसको अचीव करना है, तो ये कि आपको जैसा भी लग रहा हो, लेकिन फिर भी आपको डिसिप्लिन के साथ में वो चीजें डन करनी है। ये डिसिप्लिन है। आपकी तबीयत खराब हो गई, फिर भी आपने ट्राई किया। आप अपना 100% नहीं दे पाओगे, लेकिन 80% तो दे दोगे ना। 80% भी तो दिया, तो टारगेट में से 80%, जो टारगेट हमने सेट किया ना, उसमें से 80% भी अचीव अगर हो गया, वही सबसे बड़ी आपका अचीवमेंट है। हर दिन आप जो जंग जीतोगे, उससे ही आपको एक फाइनल रिजल्ट मिलेगा। आप एकदम से डे 1 से डे 100 पे नहीं पहुंच सकते, ठीक है। उसके बाद में एक कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है? आपने 2 दिन पढ़ा और 2 दिन नहीं पढ़ा, इसको कंसिस्टेंसी नहीं कहते। आपने हफ्ता भर पढ़ा, फिर 15 दिन गैप रख के फिर हफ्ता भर पढ़ा, इसको कंसिस्टेंसी नहीं बोलते। इस तरीके से तो आपकी प्रिपरेशन हमेशा 0 पे रहेगी ना। तो कंसिस्टेंसी क्या है? स्मॉल कंसिस्टेंट एफर्ट्स एवरी डे, हर दिन लीड्स टू मैसिव रिजल्ट। आप हर दिन छोटे छोटे जो एफर्ट्स कर रहे होते हो, वो एक बड़े रिजल्ट में कन्वर्ट होता है एंड फाइनली आपको फिर वो एग्जाम में देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद में पेशेंस, धैर्य रखना है आपको अपनी प्रिपरेशन के दौरान। आपको अपना जो प्रोसेस है उसके ऊपर ट्रस्ट रखना है कि यस, मैंने जो प्लान किया है वो बेटर प्लान है, मैं इसको फॉलो करूंगा तो मुझे ये रिजल्ट मिल जाएगा। इस तरीके से, और धीरज से करना कोई भी काम। जल्दी जल्दी में करोगे चीजें खराब हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में एक पॉजिटिव माइंडसेट। एक पॉजिटिव माइंडसेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पॉजिटिव माइंडसेट अगर नहीं है तो हमारे पास में अगर सॉल्यूशंस भी होंगे ना, वो प्रॉब्लम्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर पॉजिटिव माइंडसेट है तो हम हर प्रॉब्लम में एक अपॉर्चुनिटी देखते हैं एंड लाइफ लेसन्स देखते हैं हर चीज़ में। तो अपना माइंडसेट पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। आप हर समय अगर नेगेटिव माइंड लेकर घूमोगे, यार मेरा तो पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, मुझे ऐसे लग रहा है, मैं छोड़ देता हूँ, फिर 2 दिन बाद बोलोगे मैं फिर से पढ़ लेता हूँ, मेरे पास ऑप्शन नहीं है, ये वर्क नहीं करने वाला है। सपना आपने देखा है तो मेहनत भी आपको करनी पड़ेगी, कोई और थोड़ी आएगा आपके लिए मेहनत करने। मैं तो नहीं कर सकती ना, आप लोगों के हिस्से की मेहनत आपको ही करना पड़ेगा, राइट। उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है हमारी हेल्थ, गुड हेल्थ। अपने हेल्थ का ध्यान नहीं रखोगे तो आपके अंदर जो एनर्जी है वो काफी कम रहेगी, और बिना एनर्जी के आप अपने पढ़ाई में 100% एफर्ट्स नहीं दे सकते। और जहां आपने अपना 100% एफर्ट नहीं दिया, वहां से आप 100% रिजल्ट का भी मतलब वेट नहीं कर सकते, या उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि 100% रिजल्ट हमको मिल जाएगा, ठीक है। और हेल्दी बॉडी एंड माइंड आर द फाउंडेशन ऑफ कंसिस्टेंट सक्सेस, ओके। उसके बाद में सक्सेस इज नॉट जस्ट अबाउट टैलेंट, इट्स अबाउट द राइट हैबिट्स एवरी डे। आप हर दिन कौन सी अच्छी हैबिट्स फॉलो करते हैं, उसका ही नाम सक्सेस है। फोकस, फेथ,
हार्ड वर्क इज इक्वल्स टू द सिलेक्शन। ये सारी चीजें मैटर करती है। प्लानिंग्स तो आपको भी पता थी कि ये करना होता है। आप लोग अगर मुझे कमेंट सेक्शन में बताते हो कि हमको केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी के लिए एक सेपरेट बाइफर्केशन चाहिए कि हमको सब्जेक्ट वाइज कैसे पढ़ना चाहिए, तो अगर आप लोगों के कमेंट्स आते हैं तो मैं फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए भी बना दूंगी। वैसे बायोलॉजी के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करने ही वाली हूँ। एंड वेरी सून मैं बायोलॉजी के लिए एक कोर्स लॉन्च कर रही हूँ जहाँ पे आपको सारा सब कुछ मिलेगा। आपको बिल्कुल रिग्रेट नहीं होगा अगर आप फॉलो कर लेते हैं। आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय बच्चे।